हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर गुंजन काकड़िया, फिजियोथेरापिस्ट। और मैंने बैचलर डिग्री गवर्नमेंट फिजियोथेरापी कॉलेज ऑफ बड़ौदा द महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा गुजरात से की हुई है। आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल 2K20 की। और ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से पास हो चुका है। तो इस बिल से फिजियोथेरेपी फील्ड को क्या फ़ायदा और क्या गैर फ़ायदा होगा, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि ये बिल क्या है और क्यों ये हमारे इंडिया में लाया गया है। तो हमारी जो फील्ड है वो पैरामेडिकल फील्ड में पहले गिनी जाती थी। अब इस फील्ड को पैरामेडिकल से निकाल कर अलाइड हेल्थ वर्कर में डाली गई है। तो जब कोई डॉक्टर या कोई मेडिकल फील्ड वाले किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो वो अकेले ट्रीट नहीं कर सकते। ग्रुप ऑफ डॉक्टर और अलाइड हेल्थ वर्कर का कंट्रीब्यूशन रहता है पेशेंट को ट्रीट करने या ठीक करने में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर जितनी इज्जत मेडिकल प्रोफेशनल को मिल रही है इतनी ही इज्जत अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल को भी मिलनी चाहिए। उसके लिए ये बिल ख़ास तौर से गवर्नमेंट ने पास किया है। इस बिल के की फीचर्स ये है एज़ पर फिजियोथेरेपी रिलेटेड कि अब एक नेशनल काउंसिल बनेगी। मतलब वो नेशनल काउंसिल के अंडर हर स्टेट काउंसिल आएगी। अब ये बिल पास होते ही नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर हर स्टेट में स्टेट काउंसिल की रचना की जानी आवश्यक है। और वो स्टेट काउंसिल नेशनल काउंसिल के अंडर ही वर्क करेगी। मतलब नेशनल काउंसिल जो भी डिसीजन लेगा वो स्टेट काउंसिल को मानना ज़रूरी है। इससे फ़ायदा हमारा ये है कि अब हमारे नेशनल काउंसिल होगी तो एक हमारे फिजियोथेरेपी फील्ड में एक रेगुलरिटी होगी, सिलेबस रेगुलरिटी होगी। हमारी जो एंट्री एग्ज़ाम और एग्ज़िट एग्ज़ाम वो उसमें रेगुलरिटी होगी। और जो हमारी पे स्केल है वो भी नेशनल काउंसिल देखेगी। और अभी अलग अलग जगह पर स्टेट काउंसिल, कहीं जगह पर फिजियोथेरेपी की स्टेट काउंसिल थी, कहीं जगह पर फिजियोथेरेपी की स्टेट काउंसिल अवेलेबल नहीं थी। तो अभी ये सब स्टेट काउंसिल जहाँ पर थी और वो सभी नेशनल काउंसिल के अंडर से वर्क करेगी। मतलब एक ही बिल के हिसाब से उसके हिसाब से ही सब अब फॉलो होगा। इस बिल के पास होने से फिजियोथेरेपिस्ट को मेन बेनिफिट ये रहेगा कि हमारी बहुत सारी वैकेंसी, मतलब जो गवर्नमेंट आयुष्मान भारत स्कीम चला रही है उसके अंदर मोस्टली मेडिकल और पैरामेडिकल की पोस्ट आज तक वैकेंसी देखी गई है। इस बिल के पास होने के बाद अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा पैमाने पर बढ़ जाएगी। इसकी वजह से बहुत सारी वैकेंसी खुलेगी और लोगों को रोज़गार बहुत अच्छे से मिलेगा। अभी बात करते हैं गैर फायदे की। तो उसमें सबसे बड़ा गैर फायदा ये है कि इस बिल के अंदर इसकी बिल पास होने के बाद जो फिजियोथेरेपी अभी तक पैरामेडिकल में गिना जाता था अब वो पैरामेडिकल का निकल करके एक सेपरेट फील्ड बन चुकी है और वो अभी अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंडर काउंट होगी। और कोई कोई स्टेट में ऐसा था कि लाइक मैं एग्जांपल दूँ तो गुजरात स्टेट में ऐसा था कि यहाँ की जो काउंसिल है GSCPT काउंसिल वो परमिशन देती थी कि फिजियोथेरेपिस्ट के आगे डिग्री में डॉक्टर लगाया जाता था। लेकिन ये बिल पास होने के बाद इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि ये अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उसके आगे डेजिग्नेशन क्या लगाई जाएगी और उनको किस नाम से करा जाएगा वो इस बिल में कोई प्रावधान किया गया नहीं है। इसकी वजह से कि अब फिजियोथेरेपिस्ट के आगे डॉक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखते हैं आगे उसके रिलेटेड गवर्नमेंट क्या करती है। इस बिल में टोटल मेनली 10 रिकॉग्नाइज कैटेगरी दी गई है। फर्स्ट है मेडिकल लेबोरेटरी एंड लाइफ साइंस। उसके अंदर सब बायोकेमिस्ट, सेल जेनेटिक वो सब का कंट्रीब्यूशन रहता है। जब
जब हमारी कैटेगरी जो थर्ड है फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल, उसके अंदर सिर्फ फिजियोथेरेपी का ही इंक्लूड होता है। और उसमें लिखा है कि फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल इज अ पर्सन वो प्रैक्टिस फिजियोथेरेपी बाय अंडरटेकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन एंड अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन। मेनली ये पॉइंट यहाँ पर देखने रहा है कि द फिजियोथेरापिस्ट कैन प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और एज अ पार्ट ऑफ द मल्टी टीम एंड हैज़ अ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द बैचलर डिग्री। मतलब हम अब इस बिल को पास होते ही अब हम इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। और मेन इस बिल के अंदर जो जो भी जिको नेशनल की ओर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, वो स्टेट काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, वो उसकी फीस का कोई जिक्र नहीं किया गया। वो बाद में कमीशन का गठन होगा, उसके अंदर जो डिसीजन लिया जाएगा उसके हिसाब से फीस नक्की की जाएगी। अभी अभी इसमें एक पेनल्टी की जोगवाई की गई हुई है कि अगर कोई पर्सन ये बिल को ना मानता है और उसके पास कोई डिग्री है नहीं और फिर भी वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। और मतलब स्टेट काउंसिल या तो नेशनल काउंसिल पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी रहता है इस बिल के पास। मतलब इस बिल के पास होते ही आपका आपके प्रोफेशन की वैल्यू एक बढ़ जाती है और एक आपको एक डिग्निटी मिलती है। मोस्ट ऑफ ये बिल पास करने का मुख्य हेतु यही था कि जो अलाइड एंड हेल्थ वर्कर प्रोफेशनल है उनको एक दर्जा मिले सोसाइटी में, उनकी एक लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। ये लोग उनकी सेवा करते हैं तो लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, यही मुख्य हेतु है इस बिल का। आई होप कि सबको ये समझ में आ गया होगा कि ये इस बिल का पर्पस क्या है। थैंक यू वेरी मच।